नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में पूरी सारी की सारी बेस से एक कहानी टाइप में आपको मैं बताऊंगा। और मेरी गारंटी आपको कि जितना मैं बताऊंगा उतना आपको आपके दिमाग में इस तरीके से लिखित रूप में तैयार हो जाएगा। तो किस किस प्रकार से गांधी जी की जो जीवन कहानी है वो पूरी पूरी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और कौन जी सन है वो सारी याद करेंगे, कौन सी आंदोलन हुए, कहाँ कहाँ पर गए और कैसे कैसे आंदोलन चले, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला पार्ट है आज का, दूसरा पार्ट भी बनेंगे, अलग अलग पार्ट बने जाएंगे। तो देखिए, पहला जो कि महात्मा गांधी है, एग्जाम की दृष्टि से हम देखेंगे तो शुरुआत में पहले पहले इनका जो जन्म से शुरुआत करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1872 ईस्वी में। ये तो लगभग सारे जो कि विद्यार्थी हैं उन सभी के क्या है तैयार है। अब इनका जन्म के बाद में इनकी जो पत्नी है वो कौन सी थी, इनकी पत्नी का क्या नाम था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी जो पत्नी है, इनके नाम पर कई क्या चल रही है, भारत में योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है। फिर इनकी जो माता का नाम है वो क्या नाम है वो भी याद रखना होगा। तो इनकी माता का नाम क्या है, पुतली बाई। ये है पुतली बाई। अब इतनी तो इनकी जीवन से जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो ये इतना तो आपको तैयार करना ही होगा। क्या है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है, जो कि अभी वर्तमान में कई सारी योजनाएं हैं वो कस्तूरबा गांधी के नाम से चलाई गई है, तो वो आपको तैयार रखनी है। फिर इनकी जो माता का नाम है वो पुतली बाई है। अब हम इनकी जो कि कहानी वो किस प्रकार से शुरुआत होती है तो पहले देखते हैं। देखो, मैं बता देता हूँ कि 1887 ईस्वी से लेके 1888 1787 के मैंने कहाँ पे गए थे, वो इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने, वकील की। इंग्लैंड गए थे वकील की तैयारी करने। तो और 1887 और 88 के महीने वकील बन गए, वह वापस क्या गया, भारत आ गया। तो अब भारत आने के बाद में आंखें करियो, इनको मैं था एक बार नक्शो बना के बताऊँगा, तो नक्शों था कि वो याद रहेगा। तो इत तो याद रखने के बाद में जब गांधी जी 1887 के ईस्वी का मायने बह गया इंग्लैंड, तो वो एक बार आप हो चुका है, मान बता रहे हूँ मैं सीधे चित्रों भारत। और 88 हुए इनमें दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी जी हैं 1887 और 1888 के मायने वकालत करके आया भारत में। तो पास 2-3 साल तक वह कह रहे बेरोजगार रहा। और बता जो कि वकालत करके आने के बाद में जब लोगों को पता चलो कि धीरे धीरे के ए भी एक के वकील है अपना, तो आंकन के 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में एक केस आयो और पी केस के महीने में क्या हुआ, असफल हुआ। असफल गांधी जी संपूर्ण वो पूरा ये तो नॉलेज भी करनी हो और फिर भी धीरे धीरे आगे करियो, धीरे धीरे आपको नॉलेज को बढ़ायो। तो कि 1893 ईस्वी की बात है। 1893 ईस्वी में गांधी जी को एक क्या मिला, नया केस मिला। और वो केस कैसे और कहाँ पर मिला था, वो केस मिला था कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ से मिला था। और वो किस कंपनी ने दिया था, वो कंपनी क्या नाम है, इस कंपनी का क्या नाम है, देखिए अब्दुल्ला एंड कंपनी। इस कंपनी से इनको क्या मिला था, ऑफर मिला था कि आप जो यहाँ से छोड़ के आप यहाँ पे छोड़ने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में हमारा एक केस है, वो केस आप लीजिए। तो महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की थी, तो महात्मा गांधी को फायदा हुआ था। फायदा इसलिए हुआ था कि भारत में जितने एक महीने में, जैसे एक साल में जितने रुपए कमा रहे थे, उसका वो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में एक महीने में कमा लेते थे। क्योंकि यहाँ पे बजट है वो ज़्यादा था, तो वहाँ पे पैसे भी क्या लेते थे, ज़्यादा मिलते थे। तो ज़्यादा खर्चा होने के कारण यहाँ पे उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने यहाँ से देखिए वापस चले गए थे। और 1993 में इस केस को उन्होंने अपने हाथ में लिया था। तभी गांधी जी क्या कर रहे थे, इस केस को जीतने देने के बाद में जब एक बार वो क्या कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तभी अंग्रेजों के द्वारा उनसे क्या गया, दुर्व्यवहार किया गया। या फिर उनकी एक बार कहें तो गांधी जी का क्या था, टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट में उनको जो कि बातें कही गई थी वो कौन सी बातें थी, तो एक बार वो क्या कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही वो एक
जो टीसी है वो चेक करने वाला आता है। तो अंग्रेजों का जो कि पहले क्या चलता था, भेदभाव चलता था। दक्षिण अफ्रीका में था, गोरे और काले में क्या था, भेदभाव था। तो उस भेदभाव के कारण उन्होंने गांधी जी को क्या कहा कि गांधी जी खड़ी हुई और उनको कहा कि चलो उतरो। बीच में ही कह दिया, यानी कि उनकी पूरी यात्रा वो सफल नहीं हुई थी और बीच में उन्हें उतार दिया गया। तभी उन्होंने क्या कर लिया था, यानी कि वो बात वो अपने दिल पर ले ली, या फिर एक बार से कहें तो उन्होंने कठोरता से जो ये भाई भेदभाव किया था उस भेदभाव को निपटने के लिए, या फिर इस भेदभाव को ख़त्म करने की उन्होंने ठान लिया था। और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रहकर कई साल, कितने साल तक रहा था, लगभग 1914 तक वो क्या करे थे, यहाँ पर रही थी। इतने तक उन्होंने यहाँ पे कई सारे आंदोलन और सत्याग्रह ये यहाँ पे किए थे। तो कितने तक किए थे, देखिए 1893 से आए थे और 1914 तक वो यहीं पर रहे थे। और फिर देखिए 1914 में कहानी क्या बनती है। 1914 के अंदर उन्होंने क्या किया था, 1914 के बाद में उन्हें एक जो कि आगरा आया था, या फिर एक प्रकार से कहें तो उन्हें एक खत मिला था। और वो खत किसने मिला था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आग्रह, एक प्रकार से नहीं तो उन्होंने क्या किया था, आग्रह किया था, बुलाया था कि एक बार आप हमारे भारत में भी आओ और भारत की जो स्थिति है वो देखिए। भारत की स्थिति है वो दक्षिण अफ्रीका के से कई गुना क्या कर रही है, घटती जा रही है। इसकी कंडीशन है वो बेकार होने जा रही है, यानी कि लोगों को जो अंग्रेजों का राज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अंग्रेजों के द्वारा जो जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत सारे नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं। तो चलो गांधी जी ने इसको मानते हुए, यानी कि यहाँ से 1914 से क्या हुए थे, रवाना हुए थे। और 1914 से रवाना होने के बाद में यहाँ पे कितने हमारे जो बाट है 5 जनवरी 1915 को भारत में आ गए थे। और इसको हम क्या मानते हैं, भारतीय अप्रवासी दिवस के रूप में भी क्या मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है। तो देखिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका से फिर उन्होंने कई साल वहाँ पे आंदोलन किए, सत्याग्रह भी किया कि भेदभाव गोरे और काले में जो भेदभाव किया जाता है उसको हटाने के लिए उन्होंने आंदोलन किए। फिर 1914 के अंदर जो कि हमारे भारत से कौन सा आग्रह किया था, उनको बुलावा भेजा था कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गांधी जी को बताया गया कि भारत की स्थिति है वो अभी बहुत ही खराब हो रही है और अंग्रेजों का जो शासन है, शासन बढ़ रहा है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है ये अंग्रेज। तो इस कारण से उन्होंने, गांधी जी ने कहा चलो यहाँ से जो 1914 से चले थे और 6 जनवरी 1915 को भारत में पहुंच गए। तो वहाँ पे देखा तो बहुत सारे लोगों ने उनका स्वागत किया था और बहुत सारे लोगों को उनकी जैसे मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था और ना कोई पावर थे ना कोई पद था, लेकिन फिर भी लोगों ने उनके साथ क्या दिया, बहुत सारा सहयोग किया था। तो 6 जनवरी 1915 को उन्होंने भारत में जो वापस कदम रखे थे और भारतीय अप्रवासी के रूप में मनाया जाता है। फिर अब इसके बाद में देखिए भारत में आने के बाद में उनकी क्या क्या कंडीशन रही। भारत में आने के बाद में वो कहाँ पे आए थे और कहाँ पे ठहरे थे। भारत में वो सबसे पहले आए थे गुजरात में। कहाँ पे आए थे, गुजरात में आए थे। और गुजरात में उन्होंने क्या किया था, साबरमती नदी के किनारे पर उन्होंने क्या किया था, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है। साबरमती नदी के किनारे गुजरात में पड़ रहे हैं और साबरमती आश्रम की स्थापना करी। अब एक पीछे में रहेगी एक जो आपने बैठे एक आश्रम दक्षिण अफ्रीका में पूछ लिया कई बार, इंपॉर्टेंट हो। दक्षिण अफ्रीका इनमें एक आश्रम है, आश्रम के नाम, आश्रम नाम टोल्स्टॉय आश्रम है। और वहाँ पे उन्होंने एक समाचार भी लिखा था, ओपिनियन समाचार, जिससे उन्होंने लोगों को क्या किया था, इनका प्रसार किया था कि ये गोरे काले में क्यों भेदभाव कर रहे हैं। तो इसके समाचार वो दक्षिण अफ्रीका में क्या था, टोल्स्टॉय जो आश्रम है उसकी स्थापना करी थी। ये टोल्स्टॉय है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
राजस्थान पुलिस को फर्स्ट ग्रेड मास्टर की रेट की कोई सी भी तैयारी हो पटवार की एग्जाम की, उनमें क्या जैसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सी आश्रम की स्थापना की थी, जो 12 से 12। अब ये मैंने को वापस से यहाँ अपना पार्ट मार लिया और बीच में रह गया। अब जैसे ही साबरमती नदी के जो आश्रम है उस उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, स्थापना करने के बाद में अब पाए कि सम्मेलन करो। सम्मेलन में तो कई भाग लिया, लेकिन ज्यों ज्यों अपनी कड़ी है वह एक साथ जुड़ रही है तो फिर आगे बढ़ाऊंगा। तो ज्यों देखो सम्मेलन का मैंने भाग लेने के बाद में पठ के सम्मेलन हो एक बार लखनऊ का मैंने मुझको सम्मेलन हो पिंग मैं अपना जगह राजकुमार शुक्ला बैठी सम्मेलन का मैं और गांधी जी वार्तालाप करके क्या कर रहे हो, बुलावा भेजा कि अठे तो की है गांधी जी माता नाम और पाँच फटा का बुलायो चंपारण। अब बताऊँ आप आंदोलन बस शुरुआत हो जाए, ये यहाँ कहानी तो शुरुआत की जो शुरुआत में चले रहा हूँ। तो लखनऊ के माइन एक के सम्मेलन आऊँ, फिर सम्मेलन का माइन राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी के करीब बुलावा भेजो कि एक बार हमारे चंपारण में माइन भी आगे थे। देखो तो चंपारण माइन भी गांधी जी गया। अब गांधी जी जो चंपारण में गया, चंपारण और खेड़ा और जो अहमदाबाद मजदूर मिले आंदोलन पे तीनों के तीनों आंदोलन बाकी की कहानी में बापा सारा इन महीने आगे बढ़ाऊंगा। तो ये तो याद रहे जगह सारे शुरुआत में देखो दक्षिण अफ्रीका में वो एक इंपॉर्टेंट हुआ है। फिर इनमें साबरमती नदी आश्रम साहब, फिर एक सम्मेलन लखनऊ में बठे राजकुमार शुक्ला की मुलाकात हुई गांधी जी और गांधी जी होने के बाद में वहाँ कई बोले कि चंपारण में आगे देखो बठे भी रहे लोग हम बहुत दिक्कत आ रही है। तो भटके की दिक्कत आ रही है सारी मैं एक कहानी टाइम बताऊँगा। कहानी है तीनों सागे पढ़ते हो वहाँ या फिर अलग अलग पढ़ो तो अलग अलग पढ़ लो, लेकिन मेरे ख्याल से एक सागे पढ़ाना तो समझ में आ जाओ कहानी की कहानी। तो सबसे पहले देखो अठे में इस साइड में बढ़ा दी उठा एक चंपारण और ओ खटक पड़ा चंपारण और बिहार में आ गया। फिर इनके बाद में खेड़ा ओ खटक और गुजरात में फिर एक है अहमदाबाद मजदूर मिल वो भी कटा है वो भी गुजरात में। अब इतो तो याद रह जाएगा चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात और अहमदाबाद है वो गुजरात। अब इनमें एक सन याद रखनी है तो इनमें की है 1917, इंगमाइन 1918 और इंगमाइन 1918 इतनी याद रखनी है। सन तो याद रहे जिसी अब इनमें होयो के काम हो वो आप पढ़ाना पर चंपारण में पढ़ाना, फिर चंपारण इनो खेड़ा को पढ़ाना, फिर अहमदाबाद में पढ़ाना। तो देखो चंपारण सबसे पहले बहुत खंड बुलायो राजकुमार शुक्ला बुलायो और चंपारण में आप प्रवेश करिए 1917 में। तो जो गांधी जी आए चंपारण जनसंख्या में या फिर लोगों में मिलिया तो पूछो क्या दिक्कत है बोलो। तो ऐ के बोल के मार्कनो अठा के करावे कि नील की खेती करावे, अंग्रेज है नील की खेती करावे और फिर नील के मायने में आपने जो माने के कर है 3/20 कितने भाग पर 3/20 यानी कि लगभग आपना जो 15% कि 15% भाग पर आपन के करना पड़े माने नील की खेती करनी पड़े। और ये नील की खेती हो एक तो जो है इन भाव को नहीं तो एक तो भाव को नहीं और दूसरी इसकी उपजाऊ जमीन है बाकी नष्ट करे, उपजाऊ जमीन के नष्ट करे यानी कि जमीन है क्या करे खराब करे। और एक नील की खेती है बस 3/20 लगभग 15% पर नील की खेती करी जाए और भाव को नहीं इन कारण गए। तो गांधी जी बोले अब बात तो थर सा गलत हो रही है तो अंग्रेज सा क्या करेंगे निपटाना पड़ेगा। तो जो ही अब आप देखो अब आगे बढ़ा के इन महीनों गांधी जी को उसको आंदोलन है वो कह रहे हो एकदम सफल रहे बिल्कुल भी बढ़िया रहे इनमें कह रहे हैं सफल है और अंग्रेजा साल में आंदोलन करियो। इन बाद में जो ही सफल हुआ है तो इन साल आप एक छोटा सा पोर्शन समझ जाएगा टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर अपन की महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा की उपाधि ओ याद है जी इतनी चीज़ें इनमें याद रखना। चंपारण वो बिहार में पड़ा 1917 का मैंने वो आंदोलन हुए और दिक्कत पूछी कि क्या दिक्कत था तो बोले मार्को अंग्रेज में नील की खेती कराए और कितना प्रकार 3/20 जमीन को 3/20 भाग या फिर 15% भाग पर कितने आगे नहीं और इनका भाव भी को नहीं लोगों में फायदा भी को नहीं भाव भी को नहीं और प्लस का मैं जो उपजाऊ जमीन है नष्ट हो रही है। वो आंदोलन सफल और सफल रहने के बाद में जो रविन्द्रनाथ जी टैगोर है महात्मा गांधी की उपाधि दी।
तो यहाँ भी पूछ लिया गांधी की उपाधि कौन दी, गांधी ने महात्मा की उपाधि कौन दी, तो टैगोर दी। फिर इन मैंने आपने सबको इन बाद में 4 साल का फिर बताया खेड़ा का महीना आया, खेड़ा का लोग भी बुला लियो। तो खेड़ा का महीना आने के बाद में 18 करियो 1818 में पूछो आगे बोलो क्या दिक्कत की है, तो क्या दिक्कत है बोले क्या दिक्कत तो की कोने मारे मारकन की अकाल पड़ियो ये पड़ गयो अकाल पड़ गयो, और अकाल पड़ने पर अपन के माने के देना पड़े कर देना पड़े खेती करा, लेकिन खेती इन बार की बारिश को नहीं हो या फिर अकाल पड़ गयो, और अकाल पड़ने बाद में भी क्या करना पड़ा माने कर देना पड़े अंग्रेजन, तो फिर निपटारो करो। तो फिर आंदोलन कर दियो, और आंदोलन करने बाद में वो कह रहे हम सफल भी रहे, एकदम कह रहे सफल भी रहे, और अकाल के कारण पड़ो और जो अपन अकाल भाव पड़ो, अकाल पड़ने पर अकाल पड़ने पर कई बार पूछ लेगा के कारण जो आंदोलन ना करियो, तो अकाल करने पर क्या करियो कर देना पड़ो, और वो करे वो न देने के कारण भी क्या करियो अंग्रेज साहब मान भी दियो, अंग्रेज क्या करियो मान भी दियो बल्ले से रोको रहेगी रहने दियो। और फिर वो आंदोलन सफल रहने के बाद में 18 को हार्डियर के अनुसार किए प्रथम सत्याग्रह हार्डियर के अनुसार वो इसको प्रथम सत्याग्रह मान लियो। फिर एक आंदोलन हो हार्डियर के अनुसार कौन सो खेड़ा था, और हालांकि वो भारत का माइन प्रथम कौन सो भारत का माइन प्रथम भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सो चंपारण भारत का महीना, और जो बिया देखा का गांधी कौन सो, तो गांधी दक्षिण अफ्रीका का महीना है। भारत का महीना प्रथम चंपारण, और हार्डियर के अनुसार कौन सो प्रथम खेड़ा का महीना आंग प्रथम सत्याग्रह कौन सो खेड़ा। अब इंग में देखो अहमदाबाद मजदूर मिल इंग में क्यों इंग में जिसको नाम देखो, एक तो मालिक को नाम मालिका अंग्रेज मालिक व मजदूर आगे बीच में अहमदाबाद मजदूर मिल जिसको गुजरात का महीने 1918 का महीने के बीच में आंदोलन हुआ मालिक और मजदूर का महीने। मालिक इन महीने देखो एक जो कि पुराना टाइम में महीने एक प्लेग बीमारी, आज का तो फिर उपचार हो गया, लेकिन प्लेग बीमारी और इन घटी लगभग जनसंख्या घटी और कच्ची घटी लगभग 1991 में घटी है। चलो इन तारीख इन महीने प्लेग बीमारी इन प्लेग बीमारियों की बहुत सारी जगह जनसंख्या घटी, और वह लगभग 1991 या फिर 1991 का बार 1991 बार इन महीने अब भी जगह पीछे आपने घटी। तो इन महीने प्लेग बीमारी इन प्लेग के कारण आप मालिक और मजदूर के बीच में क्या चल जाए, तो एक प्लेग टैक्स चल जाए, क्या चल जाए प्लेग बोन्स कहते हैं, प्लेग बोन्स अंग्रेजा द्वारा मजदूरान के दिया जाता, बीमारी के कारण अंग्रेज तो प्लेग बोन्स दिया जाता। तो प्लेग बोन्स को मालिक के अंतर का माने थाना 20% देगा, और मजदूर का माने 50% खर्ची है। मालिक का 20% देगा, मजदूर का 50% प्लेग थाना बोनस मिल जाएगा। तो लेकिन आ दोनों में फिर क्या करो आंदोलन और गांधी जी मिलकर क्या करेगा 35% की मान्यता की कभी मंजूरी मिली आंदोलन करने के बाद में। आंदोलन पहली तो मालिक कहता 20% देगा, मजदूर का 50% तुम की कौन हमारे, तो 20% हो गया 50% कर दियो, और 35% बाद में मंजूरी मिल दी। तो इन प्रकार वो एक पार्ट तो वो मेरे इतना ही हो, इन बाद में आप दूसरा पार्ट पढ़ाना, दूसरे पार्ट के बाद में तीसरे पार्ट में पूरा वीडियो को कंप्लीट कर देगा। तो आंदोलन ना पहले ये वीडियो ने 1 बार 2 बार देख लो 3 बार देख लो, याद अच्छी 3 एक करा दिया, दक्षिण अफ्रीका का माइन गया खत्म करा गया, भारत में कौन सी वकालत करी, फिर जन्म में कोई चीज़ें तो जोर मार के 20% बने, तो 20% लिख के तैयार कर लो। इन बाद में अगली वीडियो में गांधी बारे में पढ़ाऊंगा पूरा ओवर।